बैठ मैं बस कर बैठ 24 में नहीं मास्क मत क्या है मैसेज इंसाफ करा खुदा बोजन वोल कुछ जाए मे खुदाया महबूबर के पास कर इंसाफ अस पे जालिम लोग वो वही चाहते हैं जालिम हुमैरा कादिर बेटी के लिए इंसाफ चाहती हूँ मैं। बस शादी हो गई मेरी कहाँ पे हरवन में, तब से उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कहाँ पे, दरबाग हरवन में हुई है। और 1 मंथ 1.5 मंथ तक मैं वहाँ पे थी। उन्होंने मुझे बोला कि ये मतलब सोन वोन आसान ये दिसा यूर, मैंने नहीं दिया, वहीं पे रूम पे रखा था मैंने। उन्होंने वहाँ से वो भी निकाला है। 1 मंथ के बाद मैं आ गई मायके, तब से उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं है। क्यों नहीं पूछा? शायद मेरी बेटी हो गई है इसलिए वो नहीं आए। इवन कोर्ट ने भी उनको फ़ोन किया था, बोला कि इसको आज ये हॉस्पिटल जाना है कि इसको वहाँ पे आना, आप लोग आना वहाँ पे। नहीं आए वो लोग वहाँ पे। मैं वेट कर रही थी, नहीं आए वो, नहीं आए। इवन अभी भी उन्होंने अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। क्यों नहीं देखा? जब मेरी बेटी कल वहाँ पे गई उन्होंने क्या बोला? कूर यूर किया, क्यों बोला? हाँ वहाँ पे भी SHO ने उन्हें बोला भी, क्या वजूहात है वहाँ पे, क्या बोलता है वो, इसको मेरे साथ रहना नहीं है। क्यों नहीं रहती मैंने जो सब कुछ आपके लिए किया, इवन पढ़ाई तक छोड़ी मैंने उसके लिए, मैंने जॉब तक छोड़ी उसके लिए। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं निभाती अपनी शादी? इंसाफ चाहती हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे साथ इंसाफ करो। मेरा नाम यूनिस है और ये मेरी कज़न सिस्टर है, इसका नाम है हुमैरा कादिर। ये रहती है जोहरा पंथा चौक में। इनकी शादी हुई है दरबाग हरवन में। ये शादी हुई लास्ट ईयर मई में, इन द मंथ ऑफ मई 2021 में इनकी शादी हुई थी। वो आफ्टर 45 to 60 डेज़ के बाद ही इन्होंने इसको वापस घर में छोड़ा। 2 महीने बाद अप्रॉक्सीमेट घर पे आ गई। तो पर्पज़ ये था, वो ईद के बाद जब लड़की घर आती है, फर्स्ट ईद थी इसकी, 2 दिन के लिए आ गई। इसने बोला मुझे 2 दिन के लिए परमिशन मिली है। मैंने बोला ठीक है। इसके हस्बैंड भी आए थे। तो उसके बाद फिर 1 महीने तक इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके घर वालों ने इसको बोला कि इसको वहीं पे रखो, रेस्ट करेंगे वहीं पे। हमने भी बोला ठीक है। जब घर वालों ने इसको इजाज़त दिया, हम क्या कर सकते हैं, हमने भी अच्छे से रखा, हम भी केयर कर रहे थे इसकी। फिर सडनली इसके देवर और उसकी बीवी आई थी हमारे घर। उन्होंने दोपहर को आए थे, मुझे अभी भी याद है। वो आए थे तो उन्होंने बोला कि इसको हमारे साथ ही घर भेजो। हमने बोला आज अभी इसी वक्त हम नहीं भेजेंगे, 1-2 दिन के बाद हम ज़रूर भेजेंगे। बट कंडीशंस नॉर्मल थी। फिर सडनली जब वो घर पहुँचे, शाम को हमें कॉल आ रहा है इसी के नंबर पे। इसका शायद पता नहीं मुझे कौन कॉल कर रहा था, बोल रहा था अभी तुम वहाँ ही रहना, यहाँ मत आना, तुम्हारा हस्बैंड ने यहाँ पे कुछ ड्रामा स्टार्ट किया है कि मुझे इसको अपने साथ नहीं रखना है। वो हमें रीज़न पता नहीं है क्या है। फिर हम भी शांत रहे कुछ दिन। मैं बोला हो जाएगा ठीक। फिर सडनली मेरे ब्रदर गए वहाँ पे, मेरे बड़े भाई गए वहाँ पे। उसने मेरे भाई के सामने मेरी बहन को गालियाँ दी है। ये मेरे भाई है, उसने बर्दाश्त कर लिया है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, दे आर ओनली मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो कुछ टाइम बाद जब मेरे भाई गए थे वहाँ पे, उसकी मदर ने बोला था तायोसा सोनमुत फ्रिज वॉशिंग मशीन ऐसी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो उसके बदले अगर तुम हमें गोल्ड दे देते चोरी वो हम पकड़ लेते। उनकी पहले से ही यही डिमांड थी एंड ये प्री प्लान था। उन्होंने हमें ट्रैप में फंसाया और हम फंस भी गए। ऑलरेडी ऐसे ही किया हुआ है। मेहंदी रात के दिन उन्होंने एक शादी तोड़ी है और वहाँ पे उस लड़की के सारा सामान, जो भी सामान था उस लड़की का, वो उन्होंने हड़प लिया है। उसमें से उस लड़की को कुछ भी वापस नहीं दिया हुआ है। एंड द लोकल्स जो वहाँ पे है उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ऐसे मेहंदी रात के दिन वहाँ पे उस लड़की के साथ। हम गए थे उनके यहाँ, जो उनका पफू मौलवी मुश्ताक अहमद,
कि हम उनके घर भी गए, वो भी हमारे घर है, उसको वो देवर, इसका लड़की का देवर, वो भी साथ आए थे हमारे घर कि कुछ हुआ कि ताई पाने के लिए हम, अगर गलती है बेटी में कुछ हमें बोलो कि गलती है कि हम मानेंगे कि कुछ ना कुछ करेंगे, देखेंगे, हम अपनी ही बेटी को सुधार करेंगे, हमें माफ़ करो भाई। कि उनके घर भी गए थे तब भी माने नहीं, वो बस लाठी डंडा लेकर आते हैं वहाँ से, वो उनका वो गुंडा बना के रखा है उन्होंने। हमारे घर में भी आके वही हालत उसने इस बेटे के साथ की है। मेरे घर में भी आते ही बिलाल अहमद वानी उसका नाम है, अब्दुल अहद वानी इसका देवर है देवर है वो। बहुत सारे लोगों को, बुजुर्गों को मैंने कॉल किया है थ्रू बिलाल मौलवी वहाँ पे, उसने भी कहा कि मेरे पास असल में ये वहाँ के रहने वाले नहीं है, ये बिलोंग्स फ्रॉम ईश्वर। आप वही गए थे वो वहाँ पे। हाँ, फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा, जब उनसे कोई इंसाफ नहीं मिला तो कोई किसी को माना नहीं उन्होंने, फिर हम मजबूरन हम पुलिस या कोर्ट में गए थे, पुलिस विंग यहाँ रामबाग में, हम वहाँ पर भी गए, वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया वहाँ उनसे कि इसने माना नहीं, लड़के इसने माना। उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर भी है अभी अवेलेबल 202 उन्होंने कल हमें दिया था। पुलिस ने हमें वो कॉल किया कि ऐसे है तो आप आ जाइए, हम वहाँ जाएंगे, वो सामान का हम देख लेंगे वहाँ पे। जो ही हम वो ऑर्डर लेके वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस को उन्होंने पहले ही अंदर लिया सेपरेट, क्योंकि वो वहाँ के लोकलिटी के बंदे हैं, वहाँ पे रहने वाले हैं, तो उन्होंने पहले ही पुलिस को अंदर लिया। सो विद पुलिस वो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट अलग से रहे पहले, उसके बाद हम लोगों को अंदर बुलाया और लड़की को तो अंदर आने ही नहीं दिया। जो बेटी 1 महीने की है उसको टोटली उसके बाप ने अंदर ही नहीं आने दिया। दिस शोज कि वो कितना डाउनग्रेड बंदा है कि उसने 1 मंथ की बच्ची को अंदर नहीं आने दिया। और उसके बाद हमारी बहन के साथ भी ज्यादती की है वहाँ पे, उनको धक्का दिया है। अभी 1 मंथ की प्रेग्नेंट, अभी डिलीवरी हुई है, 1 ही महीना हुआ है, इसको धक्का दिया हुआ है। वो कैसे बंदे? हम चाहते हैं कि अगर उनको हमें डिवोर्स ही देना है इन्हें, तो प्रॉपरली बोले ना कि क्या है मसला, जो इसकी चीज़ें हैं वहाँ पे वो उसको रिटर्न कर ले, जो इसका हक बनता है वो उसको दे दे, क्योंकि बच्ची का हक जो भी बनता है वो उसको दे दे। या अगर वो नहीं चाहते, डिवोर्स नहीं चाहते, तो इसका अगर साथ रहना है तो साथ रखे ना। क्यों इसको ऐसे ही लटका के रखा हुआ है? 1.5 साल हो गया, ऐसे साल 1 साल हुआ है, ऐसे ही लटका के रखा हुआ है। ना तो वो सामने आते हैं वहाँ पे, उसका भाई धमकाता है हमें।